नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो इंद्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमः समये साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। तो अपनी 166 की चल रही थी। की गई ज्ञानी के आश्रय का अभाव है, यानी भाव आश्रय का अभाव है। ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म तत्व को अनुभूत करने वाला जीव, जिसने आत्मा की ओरिजिनलता की अनुभूति की है। चैतन्य ज्ञान में आत्मा है जिसकी अनुभूति में ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा अनुभूत हुआ है, उसे कहा ज्ञानी। ज्ञानी की शाब्दिक रचना व्यवस्था इस प्रकार बताई है कि भाई जब सामान्य जीव की बात करें तो ये कहा गया कि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, इसलिए ज्ञान की अपेक्षा सारे जगत के जीव क्या हैं? ज्ञानी। और इस ज्ञानी पने से कहीं मोक्ष मार्ग की या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कौन से? प्रत्येक आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान। और ज्ञान की अपेक्षा अगर ज्ञानी कहा जाए तो सारे जगत के जीव ज्ञानी, तो उससे कहीं मोक्ष मार्ग की या मोक्ष की प्राप्ति का कोई उपाय बनता हो, ऐसा नहीं है। उस उपाय जिससे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है उसे ज्ञानी कहा जाता है। तो वह ज्ञानी मिथ्यात्व के अभाव में बनता है। कैसे बनता है? जो मोक्ष मार्गी है, सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसे धर्मी को ज्ञानी कहा। वह ज्ञानी मोक्ष मार्गी है, जिसकी शुरुआत चौथे गुणस्थान से होती है और आगे तक जाती है। और एक ज्ञानी होते हैं पूर्ण ज्ञानी, जो अरिहंत हो, सिद्ध भगवान है। जब भगवान की अपेक्षा बात करेंगे तो भगवान ही वास्तविकता में पूर्ण ज्ञानी है। किंचित भी अज्ञान भाव उनके अंदर नहीं है। पूर्ण ज्ञान का और पूर्ण आनंद का अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ पूर्ण ज्ञान है वहाँ वहाँ पूर्ण आनंद है। जहाँ जहाँ पूर्ण आनंद है वहाँ वहाँ पूर्ण ज्ञान है। ऐसा नहीं
आनंद तो पूरा आ रहा है, लेकिन ज्ञान की कमी हो, ऐसा नहीं। जब पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई तो ज्ञान भी कैसा होगा? पूर्ण। और उस पूर्ण ज्ञान को आगम में बतलाया कि कितना ज्ञान होगा उनके, कि भाई सारे सकल द्रव्य के गुण अनंत पड़ जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवान। इतना ज्ञान होगा कि सारे जगत में जितने भी द्रव्य हैं, उनमें जितने भी गुण हैं और उनकी जितनी भी पर्याय हैं, भूतकाल में हो गई है, भावी काल में हो रही है, वर्तमान में चल रही है, उन सब को वह एक समय मात्र में जाने, इतना ज्ञान उनके पास होगा। क्या? तो यहाँ जिस ज्ञानी की चर्चा चल रही है वो पूर्ण ज्ञान की भी बात नहीं है और ज्ञान स्वभावी वाले जीव ज्ञान की बात भी नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व के अभाव को लेकर ज्ञानी की चर्चा चल रही है कि ज्ञानी के भाव आश्रय का अभाव है। मोटे तौर पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी। क्यों अभाव है कि उसकी चर्चा कल अपन ने की थी कि ज्ञानी धर्मात्मा जीव ने देव शास्त्र गुरु की आराधना के बल पर, आगम के अभ्यास के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर शुद्धात्म तत्व को अनुभव में लिया कि उसे अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई अपना एकत्व दूसरा नजर आता नहीं। अपने इस ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई दूसरा स्व नजर नहीं आता। अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा कोई का कर्ता नहीं होता और न किसी का वेदक होता है। इसलिए वो ज्ञानी होने से ये मिथ्यात्व का परिणाम निकल गया। तो अब जब भाव ही नहीं है तो उसे उस प्रकार का कर्म का बंधन कैसे हो? हमें बंधन चलता है क्योंकि हमारी बुद्धियाँ मिथ्या दृष्टि की बुद्धि। देखो मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर पहले भी अपन ने कहा कि जब मिथ्यात्व की बात चलती है ना तो इस गुण स्थान में असंख्यात परिणामी जीव हैं। कितने हैं? और ये भी जरूरी नहीं है कि एक के परिणाम दूसरे के परिणाम से मिलते हों। कई के परिणाम जैसे गृहीत मिथ्यात्व का निकल गया न अगृहीत का पड़ा हुआ है तो भी वो गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व ही है ना। पाप का परिणाम निकल गया और पुण्य में धर्म मानने वाली प्रक्रिया बनी हुई है तो भी परिणाम कैसा है? कि मिथ्यात्व का है। तो इसके असंख्यात परिणाम है। सारे फल पदार्थों से एकत्व बुद्धि तोड़ दी हो, किसी में नहीं हो, लेकिन आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं आ रही हो, और आ भी रही हो तो विकल्प आत्मक रूप आ रही हो, अनुभूत रूप नहीं आ रही हो। बात आ रही तो यानी भी कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरी नहीं, इंद्रिय भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, वाणी भी मेरी नहीं, कर्म भी मेरे नहीं, नो कर्म भी मेरे नहीं, पुण्य पाप भी मेरा नहीं, मैं तो एक ज्ञायक हूँ, मैं तो एक ज्ञायक हूँ। पर उस ज्ञायक में मैं पना स्थापित नहीं हो रहा तो भी वो परिणाम कायका कहलाएगा? मिथ्यात्व कहलाएगा, है ना। वो भी जब संपूर्ण मिथ्यात्व भाव का अभाव हो तो मिथ्यात्व संबंधी आश्रम से क्या होती है? निवृत्ति होती है और उसी का नाम ज्ञानी कहा जाता है। अब व्यवहार संज्ञा किसी को ज्ञानी की दे दी जाए, कोई बहुत अच्छे कार्य कर रहा हो तो कहते ज्ञानी है, दयादान में प्रवर्तता हो तो ज्ञानी है, सदाचार में जीवन जीता हो तो कहते हैं ज्ञानी है, व्रत नियम तक वो उपवास आदि करते हैं तो कहते हैं ज्ञानी है, स्वाध्याय की अनेक चीज़ को पढ़ लेते हैं, अभ्यास करते हैं तो कहते हैं ज्ञानी है, देव शास्त्र गुरु के उपासक हैं तो कहते हैं ज्ञानी है। पर परमार्थ आश्रय से निवृत्त कौन होता है? कि जो आत्मा से अनुभूत होता है उसी को ज्ञानी कहा गया और उसी के भाव आश्रय का अभाव है।
व्यवहारिक दृष्टि में ये कहा जाता है कि जितना छूटा उतना तो अच्छा, पर कहते संपूर्ण नहीं छूटा तो अच्छा नहीं। क्या कहते हैं हम पाप भाव में भी हम कहते हैं जितना छूट। देखो भैया हैं, कई लोग कहते हैं अरे साहब हम तो बस 2 बार 3 बार 4 बार ही मुँह ऐठा करते हैं, इस तो कहते हैं भैया जितना छूटा उतना अच्छा। क्या कहते हैं, कई कहते हैं हमने रात्रि भोजन त्याग किया, भाई बहुत बहुत अच्छा, जितना छूटा उतना अच्छा। पर जब तक वास्तविकता की प्राप्ति न हो तब तक अच्छा नहीं है। बात आ रही समझ। कई लोग सोचते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, अच्छा भैया अब हम तो बहुत वहाँ भी छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया कि अच्छा, लेकिन जब तक ओरिजिनलता की प्राप्ति न हो तब तक मिथ्यात्व का अभाव होता नहीं है। और उनको अच्छा मानना, व्यवहार से कहना कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा मान के संतुष्ट होकर अन्य को निकालने का प्रयत्न न करना, वो भ्रम पैदा करना और आगे फिर पुनः उसमें प्रवर्तन करना। क्या प्रवर्तन करना, आगे प्रवर्तन कहाँ होगा कि उसी में होगा। इसलिए यहाँ ये बहुत मार्मिक बात कही थी और गाथा में कहा था कि सदृष्टि को आश्रव नहीं, नहीं बंद आश्रव रोध है, नहीं बांधता जाने ही पूर्व निबद्ध जो सत्ता विषय है। देखिए भावार्थ कहते हैं इसकी, गाथार्थ कल अपनी टीका हुई थी, ये कल हाँ देखिए भावार्थ। ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते और अज्ञानमय भाव न होने से राग देश मोह अर्थात आश्रव नहीं होते और आश्रव न होने से नवीन बंध नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है। बहुत ही मार्मिक बात कही है ज्ञानी के। बस कोई बात ध्यान में रखना कि जब यहाँ ज्ञानी कहा तो ऊपर की गाथाओं को लक्ष्य में लेकर, कर्ता कर्म अधिकार की गाथाओं को, निपाप अधिकार की गाथाओं को लक्ष्य में लेकर ज्ञानी अर्थात शुद्धात्म अनुभूति पुरुष है, शाब्दिक ज्ञानी नहीं। शब्द ज्ञान में तो व्यवहार से ज्ञानीपना है, वास्तविक ज्ञानीपना नहीं है। क्योंकि शब्द ज्ञान में तो 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो तो एक भाव भी कम नहीं होता। कितना ज्ञान इतना उगाड़ हो जाए ना तो भी भाव का अभाव नहीं होता, और सम्यक दर्शन होकर इतना ज्ञान उघाड़ न भी हो तो अनंत भाव का नाश होता है। ये जिनवाणी माता समझाती। क्या तो कहते वो ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते। अज्ञानमय भाव मतलब 2 द्रव्य के बीच में एकत्व का, 2 द्रव्य के बीच में कर्ता स्वस्वामी का, कर्ता कर्म का और भोक्ता भोग का, इन भावों को कहा अज्ञानमय भाव। क्या काय का कहा अज्ञानमय भाव। क्या और अज्ञानमय भाव न होने से अर्थात राग देश मोह, अज्ञानमय भाव का दूसरा नाम राग देश और मोह। मोह का मतलब मेरापन, अच्छापन और बुरापन। देखो शास्त्रों में 3 शब्दों में जब सारी व्याख्या को समझाया गया कि मोह राग और देश, तो मोह राग देश के अंदर क्या आया, मोह यानी मेरापन। उस मेरा कल अपन ने ये बात कही थी कि 4 भावों में से एक भाव जहाँ होता है वहाँ चारों ही भाव होते हैं, भले पकड़ में आए या ना आए। अगर कर्तत्व है तो चारों है, स्वामित्व है तो चारों है, एकत्व है तो चारों, भोक्तत्व है तो चारों है। क्या तो ये मेरापन मोह, और जहाँ मोह है वहाँ नियम से इष्टपना होता है। टोडरमल्ली साहब ने लिखा और आप और हम भी गए, जिसमें हमारा अपनापन होता है उसके प्रति अनुराग नियम से होता है। क्या होता है,
और जिसमें अपनापन होता है उसमें अनुराग होता है, तो उसके बाधक तत्व में द्वेषपना अवश्य होता है। ये संधि साथ में चलती है। जिसमें भी अपनापन हुआ, अगर हमारा किसी में मकान में अपनापन है तो ये मोह है, तो इसमें इष्टपना है, और इस इष्ट की मकान के जो भी बाधक हैं उनके प्रति भाव हमारे क्या होंगे, अनिष्टता के हो जाएंगे। ये मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय अनादि से चले, ऐसे एक एक पे हम घटित करें दिन भर, जितना भी आप और हमारा विचार बनता है उन सब में हम विचार करें, चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे वस्त्र आभूषण हो, या कोई भी वस्तु हो, जिसमें अपनापन है उसमें हमारी इष्ट बुद्धि है, और जिसमें इष्ट बुद्धि है उसके बाधक तत्व में क्या है, अनिष्ट बुद्धि है। तो ये इनको कहा अज्ञानमय भाव। अज्ञानमय भाव को मोहराग देश कहा कि आश्रव नहीं होते, और आश्रव न होने से नवीन बंध भी नहीं होता। देखो एक और कहा ना, ऊपर की गाथा में अपन कर्ता कर्म अधिकार में ये बात कहा था कि ज्ञानी के राग का कर्ता नहीं होता। सम्यक दृष्टि राग को जानता है, राग का कर्ता नहीं होता। वहाँ ऊपर ने क्या व्याख्या की थी कि देखो भाई, सम्यक दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है ही नहीं। जो है ही नहीं तो उसका कर्ता कहाँ से रहा? जो चीज ही नहीं है तो उसका कर्ता कहाँ है? और जो चारित्र मोह के उदय में अपनी कमजोरी से, अपनी बलजोरी से जो राग देश होते हैं, उसमें एकत्व नहीं ढूंढता, उसको अपने से भिन्न समझता है, उसका स्वामी नहीं बनता, उसका कर्ता नहीं बनता, उसका भोक्ता नहीं बनता, तो मिथ्यात्व संबंधी आश्रव की प्रवृत्ति उसके जीवन में होती नहीं। जब भाव ही नहीं है तो आश्रव कहाँ है? और जो चारित्र मोह का आश्रव है, तो व्याख्या में ऐसा किया जाता है कि ज्ञानी उनका ज्ञाता है। जहाँ ज्ञाता होता है ना, उसमें एकत्व नहीं होता। जहाँ ज्ञाता होता है ना, उसमें उसको अपना स्व नहीं मानता और उसका स्वामी नहीं बनता। जहाँ ज्ञाता होता है ना, उसमें कर्तापन नहीं आता। जहाँ ज्ञाता होता है ना, उसमें वेदकपन नहीं आता। तो क्या रहता है कि ज्ञाता है। जैसे भगवान हमारे परमात्मा सारे विश्व के ज्ञाता हैं, बोलो किस में एकत्व जोड़ रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं कि ये हमारे भगवान हम में एकत्व जोड़ रहे हैं। हम पूरे समर्पण भाव से भगवान की पूजा भक्ति करें, बिल्कुल, और शक्ति से ज़्यादा करें, तो भी भगवान को हम में एकत्व नहीं है। हमारे भगवान हमको स्व नहीं मानते। अन्य मत में तो क्या मानते हैं कि ये हमारा अंश है और हम इनके अंशी हैं, है ना? ये हमारा स्व है और हम इनके मालिक हैं। यहाँ परमात्मा वितराग सर्वज्ञ भगवान में कोई हमारा स्व नहीं और हम किसी के स्वामी नहीं हैं। हम कहें व्यवहार से कि भगवान आप हमारे स्वामी हो, क्या कहते हैं? भगवान वितराग सर्वज्ञ दे त्रिलोकीनाथ, तीन लोक के आप नाथ हो, आप मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे को जैसा परिणमाय में परिणमूंगा, ऐसा व्यवहार में अज्ञानी बोलता है। पर भगवान तो किसी में अपनापन, स्वामीपन, कर्तापन, भोक्तापन नहीं जोड़ते। तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा किसी में अपनापन नहीं जोड़ता, वो पूर्ण। अभी कहा ना, वहाँ जब केवल ज्ञान को ज्ञानी की बात कहेंगे तो पूर्णता की बात आएगी, और जब चौथे गुणस्थान वाले या ऊपर के गुणस्थान की बात कहेंगे तो उनकी भूमिका के अनुसार कषाय के अभाव प्रमाण बात आई। चौथे गुणस्थान में एक कषाय के अभाव जितना ज्ञानी, पंचम गुणस्थान में दो कषाय के अभाव जितना ज्ञानी, छठे गुणस्थान में मुनिराज अवस्था में तीन कषाय के अभाव जितना ज्ञानी, कि वहाँ उतनी बंधन से निवृत्ति है। और अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो फिर बंधन पूरा का पूरा है। हम आश्रव में प्रवृत्त हैं और ज्ञानी आश्रव से निवृत्त है।
सोचना तो पड़ेगा इन बातों को भाई। हाँ। इस प्रकार ज्ञानी सदाई अकर्ता होने, देखो सदा ही का अर्थ क्या लेना, कुछ समय शब्दों में अपने को अकर्ता कहना अलग है, बात समझे। अरे साहब आपने बहुत बढ़िया कार्य किया, ये किया वो, अरे नहीं नहीं भाई हम इनके कर्ता नहीं है, ये तो स्वयं परिणमनशील हो गया, ऐसा कुछ समय शब्दों में कहना अलग और भीतर से इस प्रकार का अभिप्राय रखना अलग। अगर शब्दों में हमने कह दिया तो आप हम भ्रम में भले हो जाएंगे हम ज्ञानी हैं, लेकिन हम ज्ञानी नहीं हैं, ऐसा अभिप्राय ही भीतर से आना चाहिए कि अरे नहीं 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 भाई मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, कि मेरा कर्ता और अपनी ही चीज को धारण करने वाला मैं स्वयं हूँ, अन्य न मेरा कर्ता है न अन्य को मैंने धारण किया। ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी सुंदर है, भारी चीज देखो, शब्दों की व्याख्या तो संगी पंचेंद्री के पास है, मनुष्य के पास है। तिरंज सम्यक दृष्टि है तो वो तो व्याख्या कर ही नहीं सकता कि मैं करता नहीं, कि मैं ये नहीं, कि मैं, फिर भी सम्यक तो रहता है कि नहीं रहता है। तो खाली व्याख्या करने से कोई ज्ञानी हो जाए ऐसा नहीं गिरवाणी माता कह रही है। अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। पूर्वबद्ध अज्ञान दशा में बांधे हुए अनंत कर्म वर्गणाएं जो है, अनंत कर्म वर्गणा अपने क्रम पे उदय में आती है, ज्ञानी उनके ज्ञाता है। बात है जैसे ये मनुष्य जीवन मिला, किसी ने मनुष्य जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? सम्यक दर्शन। अब वो कर्म का उदय तो चलेगा, कैसा चलेगा, कब तक चलेगा? आयु के प्रमाण, और उसके बाद और अगर मोक्ष नहीं हुआ तो अन्य में भी है। तो उदय प्रमाण का ज्ञाता है, बनाने वाला नहीं है। मैं इस मनुष्य जीवन को बनाने वाला नहीं हूँ, समझ में आया ना बात? ये प्रक्रिया शरीर की जो हो रही है मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? ज्ञाता हूँ। ये कर्मबद्ध का कार्य, पूर्व में किए हुए कर्म का कार्य है। शिखर जी में अपन ने कहा था ना कि आत्म से है पृथक तन धन, सोच रे मन कर रहा क्या, लखी अवस्था कर्म जड़ की, बोल इनसे डर रहा। ये अवस्था किसकी है? ये कर्म जड़ की अवस्था है। इसमें बदलने का विकल्प तो हमारा हो सकता है, लेकिन इसका परिणमन हमारे विकल्प के अधीन नहीं है, इसका परिणमन इसके ही अधीन है। और हमने विकल्प किया और उसके अनुरूप परिणमन गया तो भी वह अपनी योग्यता से परिणमा है, हमारे विकल्प से परिणमा हो ऐसा नहीं है। तब उदय अवस्था का क्या हो गया? ज्ञानी की ज्ञाता हो। ज्ञान दशा में बंधे हुए भाव कर्म भी और द्रव्य कर्म भी, चारित्र मोह के परिणाम भी है ना समझ में, और नो कर्म के उदय की प्रक्रिया भी, यानी उसमें अपना एकत्व नहीं जोड़ता। अब देखो सोधर में इंद्र, कितनी व्यवस्था मिल गई, उसका कर्ता है कि ज्ञाता है? ज्ञाता है। बांधा था, आ गया उदय। भाव भी है और भाव के भी ज्ञाता है। तो कहते फिर आगे आगे बढ़ते ऐसे चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में और विशेषताएं प्रकट हो जाती है। पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में और विशेषताएं प्रकट हो जाती है। सातवें गुणस्थान में और विशेषताएं प्रकट हो जाती है। श्रेणी चढ़ते हुए और विशेषताएं प्रकट हो जाती। हम कहते हैं देखो मुनिराज ने छपक श्रेणी मान ली, मुनिराज को अंदर नहीं है कि मैं छपक श्रेणी मांडूं,
या छमेने छपक श्रेणी मांडी, ये तो व्यवहार कथन है, वो उसके कर्ता नहीं बनते। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हम कहते हैं हमारी भाषा में, देखो महाराज ने ध्यान लगाया, एक मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, ये हमारी भाषा में है। उन्हें पता है कि करने से कार्य नहीं होता, कार्य तो जो होना है वही होता है। मैं कार्य का करता नहीं, मैं तो कार्य का ज्ञाता हूँ। तो परिणाम धीरे 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 उग्रता की ओर जाते हैं। इसलिए पूर्वबद्ध जो कर्म है वे सत्ता में विद्यमान। कितनी, मैंने कल कहा था, इतने कर्म अभी हमारे सत्ता में हैं। मैंने पहले, बहुत पहले एक बात कही थी, फिर ख्याल में आ जाए कि आज से नवीन कर्मों के बंधन हमारे बंद हो जाए। कितना? एक भी कर्म हमारे बंधे नहीं, लेकिन पूर्व में बंधे हुए जो कर्म हैं वो अपने ससमय में उदय में आए, उसमें अपकर्षण न हो, है ना, संक्रमण न हो, जो के त्यो उदय में आए, तो अभी हमारा मोक्ष जाने में अनंत काल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? इतनी कर्म सत्ता में अभी हमारे पड़े हैं, है ना। प्रायोग्य लब्धि के अंदर अनंत स्थितियां बंधी हुई कमजोर होकर सागरोपम होती है। सागरोपम भी किसको कहते हैं? प्रायोग्य लब्धि प्रकट हो तो, और प्रकट नहीं हुई तो भाव कितने हमारे? अनंत है। और एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही वे अनंत भाव अंत होते हुए 10-15 भाव में ही रह जाते हैं। हाँ, सम्यक की ताकत उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्या? हाँ, जिन जिनको सम्यक तो होगा, इन लब्धि पूर्वक ही होगा। पर प्रायोग्य तक पहुंच भी जाए और करण लब्धि की प्राप्ति न हो तो भी सम्यक की आराधना नहीं होती है। सोचे आप और हम क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा कर लिया हमारे तो भाव का अभाव हो जाएगा। अरे भाई, नरक तिरंज गति से छूटकर स्वर्ग मनुष्य को प्राप्त कर लेना भाव का अभाव नहीं है। अच्छा, प्रायोगिक तो कई बार आया है भाव परावर्तन में। भाव परावर्तन के अंदर ऐसे मंद कषाय शुक्ल ईर्ष्या के परिणाम भी इस जीव ने बुद्धिपूर्वक कई बार किए हैं, कई बार किए। लेकिन सम्यक्त की आराधना नहीं बनी तो संसार हमारा वैसा का वैसा है, हरा भरा रहा है। जीव को ऐसा महसूस होने लग जाता है, क्या करे बेचारा। थोड़े से कार्य करके हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे भाव का। उसमें कबीरदास ने एक बहुत बढ़िया दोहा रचा है, उसका अभिप्राय समझना। एरन की चोरी करे और सुई का करे दान। एरन की चोरी करे, एरन यानी लोहा, पिंड की चोरी करे, है ना। एरन की चोरी करे और सुई का करे दान, और चढ़ ऊपर देखता केतक दूर विमान। वो क्या कहना चाहता है कि बहुत बड़ी चोरी करता है और थोड़ा सा सुई जितना दान करता है ना। और अपने मकान के ऊपर चढ़ के देखता है कि विमान तो थोड़ी, स्वर्ग तो बस पास में है, स्वर्ग तो पास, विमान है ना स्वर्ग। क्या समझ? हम इतना मिथ्यात्व संग्रह करते हैं और थोड़ी सी शुभ क्रिया करके अपने को क्या मानते हैं कि बस मोक्ष तो ये आ गया, हमारे सामने आ गया। बात ही समझ में नहीं आई। क्या क्या कर रहे हैं?
दिन भर कर्तृत्व बुद्धि में, एकत्व बुद्धि में, स्वामित्व बुद्धि में, भोक्तत्व बुद्धि में। अभी तो देव और कुदेव का भी निर्णय नहीं, गुरु और कुगुरु का भी निर्णय नहीं, धर्म और कुधर्म का भी निर्णय नहीं, परिणाम भी हमारे अभी उस रूपकता के नहीं। और फिर थोड़ा सा संतोष हो गया तो हमें ऐसा भीतर में महसूस हो गया कि अरे अब तो बस पास में आ गए, मोक्ष मार्ग आ गया। कि भाई तूने इतना जबरदस्त कार्य किया है संसार का, है, उससे ज़्यादा पुरुषार्थ आत्मा की अनुभूति में करना है। जिसे स्वप्न में भी संसार अच्छा नहीं लगता हो, जिसे स्वप्न में भी विषय अच्छे नहीं लगते हो, जिसे पर में सुख नहीं दिखता हो, वहाँ जाकर वो पावर तैयार होता है। और हमें यही चीज़ दिखती है तो कहते भाई ये ज्ञानमय भाव, इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी ये मतलब ये कई लोग कहते बस दो शब्दों में तो है सम्यक दृष्टि, ज्ञानी मिथ्या। अरे पर वो सम्यक दर्शन है कैसा? अगर इतना सरल होता ना तो फिर आज तक हम अछूते नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है बस सम्यक दृष्टि हो गए भैया। अरे भाई सम्यक दर्शन इन्हें क्या, ऐसी अद्भुत निधि है कि इसके बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं और इसके होने पर मोक्ष मार्ग हुए बिना रहता नहीं, नियम से होता है। इसलिए हमें बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। क्या देखो आगे करें, अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञानमय राग देश मोह नहीं होता है। अविरत सम्यक दृष्टि जो होते हैं ना, अविरत सम्यक दृष्टि कहने का मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती। चौथे गुणस्थान का नाम ही है अविरत सम्यक। उसका नाम क्या है? 14 गुणस्थानों की जब चर्चा करते हैं तो चौथे गुणस्थान को कहते अविरत सम्यक। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व है, चौथा सम्यक अविरत सम्यक। अविरत सम्यक का मतलब ये है कि आत्मानुभूति तो हो गई, पर द्रव्य में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व तो छूट गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक तो हो गया, लेकिन अभी आगम में जिस व्रत की चर्चा की गई है वो व्रत अभी धारण करने में समर्थ नहीं है। अभी अनुव्रत में नहीं प्रवर्तता है, अभी दर्शन विशुद्धि भावना में अभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन जो दर्शन प्रतिमा है अभी उस प्रतिमा में परिवर्तित नहीं हुआ है। वो दो कषाय के अभाव में होती है और सम्यक तो एक कषाय के अभाव में होता है। तो उसके भी अज्ञानमय परिणाम नहीं, अज्ञानमय मोह राग देश नहीं। मोह यानी मेरा, राग यानी अच्छा, द्वेष यानी बुरा। अब सम्यक दृष्टि जब तक रहेगा किसी भी पर पदार्थ में इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करेगा। टोडरमल्ली साहब ने प्रश्न उठाया, क्या सब सम्यक दृष्टि भी तो अनिष्ट जानकर वस्तु को छोड़ता है, इष्ट जानकर वस्तु को ग्रहण करता है, अच्छी जगह जाता है, बुरी जगह नहीं जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष वस्तु को इष्टानिष्ट नहीं मानता। अगर उसे कोई चीज इष्ट लग रही है ना तो वस्तु इष्ट नहीं लग रही, वो अपने राग से उसे अच्छा मानता है। किससे मानता है? बात है। दानत राय जी के भजन में अपन ने पहले कहा था कि राग भावते सज्जन जाने, देश भावते दुर्जन माने,
राग देश दोऊ मम नाही, ध्यानत चेतन पद के माही। जगत में जितनी भी इष्टता लग रही, वस्तु इष्ट है कि हमारे राग से इष्ट लग रहा है? बोलो है कौन सी वस्तु? अभी ये तो कई दृष्टांत दे के समझा दिया कि 5 मिनट पहले जिनका आना अच्छा लग रहा था, 5 मिनट बाद ही उनका आना बुरा लगने लग गया। कोई आए, बहुत साल में मिले, बहुत वर्षों में मिले, साल 2 साल में मिले, आते ही खुश हो गए, गले लगा लिया, आइए साहब बैठिए बैठिए, और आते ही उन्होंने ऐसी बात कह दी कि उनका आना कैसा लगने लगा, अरे ये नहीं आते तो अच्छे थे, कहाँ आ गई ये क्यों आ गई? ज्ञानी जानते हैं कि नहीं, वस्तु इष्टानिष्ट नहीं है। वस्तु तो अपने स्वभाव मात्र है। मुझे अच्छी लग रही है तो राग से लग रही है, मुझे बुरी लग रही है तो द्वेष से लग रही है। अभी ज्ञानियों के अंदर संपूर्ण राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए उस राग और द्वेष के परिणाम को भी ज्ञानी ज्ञाता है। क्या है? ज्ञाता, करता नहीं है। फिर आगे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर तो इष्टानिष्ट की कल्पना थी। जब मुनि दशा जीवन में आ जाती है ना, तो उस क्वालिटी का राग ही मिट जाता है। और रहा भी तो संजलन कछाई इतनी है कि पानी में लकीर जितनी है, इधर अंगली बढ़ाते गए और वो मिलती गई, है ना। ऐसे उनका ऐसा है ही नहीं, इंद्रियों से दिखे ऐसा राग देश है ही नहीं। ऐसा जो आप और हम पकड़ पाए ना, ऐसा तो राग देश उनके अंदर है ही नहीं। जो राग महीनों तक बना या सालों तक बना रखे, वो तो अनंतानुबंधी का राग है। वो कितने निर्लेप होते हैं, दिगंबर मुद्रा में मिला है उन्हें वाणी में कठोर बोलने का भाव ही नहीं आता, कितना। और बोलने का भाव भी आएगा तो मात्र अपने शिष्यों को, जो उदंड है, जिनके अंदर सामान्यता कहने से जिनके परिणाम नहीं सुधर पा रहे हैं, उन जिनको समझाने का भाव आएगा। किसी को लक्षित लेकर भाव नहीं आता, क्योंकि वे विश्व की व्यवस्था को जान चुके हैं कि ये व्यवस्था तो संसार की ऐसी अनादि अनंत ऐसी ही है। कौन बदल सकता है इस व्यवस्था को भाई? क्या? इसलिए जो मिथ्यात्व सहित रागादिक होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। देखो कितना कहा कि जो मिथ्यात्व सहित रागादिक होते हैं वही अज्ञान के पक्ष में माने जाते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ दो द्रव्य के बीच में एकता, ऐक्य, स्वस्वामी, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य, ये परिणाम जहाँ हैं वहाँ ज्ञानमयी परिणाम है। और ये परिणाम निकल गए तो वे परिणाम कैसे हैं? ज्ञानमय परिणाम। देव शास्त्र गुरु का अभी निर्णय जिनके नहीं हुआ, उनके तो ये एकता, एक के स्वस्वामी, कर्ता कर्म, भोक्ता भोग के निकलने वाला है ही नहीं। लेकिन जिनको निर्णय हो गया कि यही भगवंत होते हैं, निर्गंत ही मुनिराज होते हैं, अहिंसा अनेकांत मय ही धर्म होता है, उस जीव के भी दो द्रव्य के बीच में एकता, एक के नहीं। और भेद ज्ञान की चर्चा में दो द्रव्य, देखो ऊपर में रागादिक को भी परद्रव्य कहा। इसको शरीर में और आत्मा में एकता, एक के तो नहीं, पर ये राग और मेरा, इसमें भी एकता, एक के नहीं। ये भी भिन्न परिणाम और मेरा चैतन्य परिणाम भिन्न परिणाम। अगर जो आगे कहेंगे 412वीं गाथा में, क्या
कि तू थाप निज को मोक्ष पद में ध्यान भव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में। उसकी व्याख्या सुमत जी ने आए थे जब की थी कि पर द्रव्य यानी सारे शुभ भाव, राग भाव, इनको भी पर द्रव्य कहा। यद्यपि आत्मा अस्तित्व में होते हैं लेकिन आत्मा के स्वाभाविक नहीं। क्या दृष्टांत दिया था अपन ने? बहुत सरल दृष्टांत देके समझाया था कि यद्यपि पानी में ही उष्णपना है पर पानी का स्वभाव नहीं, और वो उष्ण पानी में से नहीं आया, वो अग्नि के संयोग से आया। आत्मा में ही रागादिक है पर आत्मा के स्वभाव में नहीं है। वो आत्मा के अवलंबन से नहीं आते हैं, वो पर के अवलंबन से आते हैं। जो पर के अवलंबन से आते हैं वे भी पर ही कहलाते हैं, वे आत्मा नहीं कहलाते। तो ऊपर ने ऊपर में कह ही दिया कि इन दोनों में हेतु भेद नहीं, इन दोनों में स्वभाव भेद नहीं, इनके अंदर स्वाद भेद नहीं, इनके अंदर कारण भेद नहीं। ये तो दोनों पर लक्ष्य भाव है। समझना तो पड़ेगा भाई, गंभीर बात है। चिंतन में हम जब तक इस बात को न डालेंगे ना, मिथ्या तो हमारा विलय नहीं होगा। आप और हमें देखो क्या कहा कि प्रारंभिक जीव को, मैंने पहले भी कहा था कि सम्यक शिखर की वंदना, जो पहली बार गया कभी गया नहीं, और वो चढ़ता कितने दूर पर पास में है, बस इतना तो आ गए, बस ये चढ़े के आ जाए, ये चढ़े, फिर 5 मिनट बाद फिर पूछता है, फिर 5 मिनट बाद फिर पूछता और कितनी दूर, और कितनी दूर। अगर उसे पहले ही कह दिया जाए कि बहुत दूर है तो वो कहता है भैया मैं तो यहीं से अर्घ चढ़ा लूँगा, अब मेरे को इतनी दूर नहीं जाना है। ऐसे जिनवाणी की शैली है ये। ऐसे ये हुआ सम्यक तो हो गया, ये हो गया सम्यक तो हो गया, ये हुआ सम्यक तो हो गया, ये हुआ सम्यक। अरे भाई अगर शुरू में कह दे कि सम्यक तो बहुत कठिन है, इसलिए जब सरल भाषा में कह देते तो यही कहा जाए कि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। भव में प्राप्ति कठिन है, ये व्यवहार है। इस भव में प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ये व्यवहार से कहा जाता है। लेकिन जब स्वभाव है और स्वभाव के सन्मुख परिणति चली जाए तो उसे प्राप्त होने में ज़्यादा तकलीफ नहीं लगती है। लेकिन स्वभाव के सन्मुख तभी जाती है कि जब बुद्धि पूर्वक इतनी प्रक्रिया से जीव गुजरता है। घबराना नहीं। कठिन बताए सम्यक दर्शन को तो भी प्राप्त करना है, सरल बताए सम्यक दर्शन को तो भी प्राप्त करना है। इसके बिना भव का अंत होने वाला नहीं है। सारी प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है, बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना के बिना, देखो हमारे यहाँ क्या कहा, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए। यद्यपि देवगति भी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी अनंत बार प्राप्त किए इसलिए सुलभ कहा है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन अनेकों बार बन चुके हैं इसलिए ये भी सुलभ है। राजा रिद्धि आदि ये कई बार प्राप्त कर चुके हैं इसलिए ये भी सुलभ है। रत्न मिल जाना ये भी सुलभ है, लेकिन दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए सरल लगे तो भी प्राप्त करना और कठिन लगे तो भी प्राप्त करना, क्योंकि अगर हमें भव का अंत करना है तो भाई इन बातों का तो विचार करना ही चाहिए। और नहीं तो फिर लग रहा है ठीक है ठीक है ठीक है,
जब कहा कि भाई एरन की चोरी करे और सुई का करे दान, थोड़ी बहुत अच्छी क्रिया कर लेते हैं, दिन भर न जाने कहाँ कहाँ लगे पड़े रहते हैं और अपने आप को हम मान लेते हैं कि अब तो मोक्ष मार्ग मेरा निकट आ गया, कि भाई ऐसे मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। सतत लगना चाहिए, दृष्टि में सतत एक लगन, एक नहीं, मुझे अब संसार में नहीं रहना, मुझे अब दुख अवस्था को प्राप्त नहीं करना, मुझे तो भव का अभाव चाहिए। और भगवंत ने भव के अभाव का कारण सम्यक दर्शन कहा है, ज्ञानीपना कहा है, तो मुझे कैसे भी आत्मानुभूति करना चाहिए। क्या इसलिए कहा है सम्यक सहित रागादि अज्ञान के पक्ष में नहीं है, सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में ही परिणमनीय होता है। उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादिक होते हैं उसका स्वामित्व उसके नहीं है। अभी चारित्र मोह की बलवत्ता होती है अपनी ही कमजोरी से, लेकिन उसमें बलपना किसका है? चारित्र मोह। ऊपर में अपने सिद्धांत गठित किया है, अपनी कमजोरी में कर्म पे आरोप देते हैं, कर्म बलजोरी करके हमें परिणमन नहीं कराता है। हम उस चीज को, जैसे बालक होता ना है, 2 महीने का बालक है, अब वो दौड़ नहीं सकता। कौन? 2 महीने का बालक दौड़ नहीं सकता, तो कर्म का उदय है कि उसकी स्वयं की कमजोरी है, योग्यता है। निमित्त में हम कहेंगे कर्म की बलजोरी, पर वास्तविक अब 2 महीने का पशु हो तो क्या करेंगे? 1-2 दिन का पशु दौड़ने लग जाता है, क्यों? एक अंतर्मूर्त में स्वर्ग का देव हो गया, कौन? मेंढक का जीव, और आके भगवान के समोसरण में उपस्थित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है? सामर्थ्यता नहीं हो तो कर्म पे आरोप देते हैं। ऐसे वो चाहता तो राग देश परिणमन करना नहीं है, पर कर्म की बलजोरी में और स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी से वह परिणमता है, तो उसके उस परिणाम को अज्ञानमय परिणाम नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहा जाता है? हाँ, वो मोह मिथ्यात्व इष्टानिष्ट वाला परिणाम नहीं है, उसको चारित्र मोह की उदय की बलवत्ता से जो रागादिक होते हैं उसका वह स्वामित्व उसके नहीं है, वह रागादिक को रोग समान जानकर प्रवर्तता है। अब बोलो आप और हम काहे क्या समान जान के प्रवर्तित हैं? हम रोग नहीं मानते, हम तो उसमें आनंद मान के परिवर्तन हैं, उसमें सुखत्व मानकर परिणमते हैं, यानी रोग जाए। इसको टोडरमल जी साहब ने दृष्टांत दिया कि शरीर में रोग आ गया और कड़वी औषधि दी जाती है, क्या? तो न चाहते हुए भी लेता है, तो क्या काई के कारण लेता है? रोग निवारण के लिए लेता है ना। ऐसे ज्ञानी की प्रवृत्तियाँ कर्मोदय में होती हुई वो रोग समझता है कि ये रोग है, अभी मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं संपूर्ण कषाय भाव से निवृत्त लेकर अपने ज्ञान में ही ठहर जाऊं, तो वह, और जिसको रोगवत प्रवर्तता है उसको कब तक प्रवर्तता है? बस दृष्टांत पूरा समझ में आ गया। शरीर में मुझे रोग आया और डॉक्टर ने दवाई दी, तो मैं दवाई को कब तक लूँगा? जब तक निरोग न हो। अगर निरोग हो गया तो वो लेते वक्त भी दवाई छोड़ने की भावना रखता है। क्या कहता है? डॉक्टर लिख दिया ये 15 दिन तक लेना, इतने लेना। अब वो 8 दिन में अच्छा महसूस करने लगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने 15 दिन का, अब लेना तो पड़ेगी, लेना तो पड़ेगी। तो लेते हुए भी छोड़ने के भाव रखता है, ग्रहण करने के भाव नहीं रखता। ऐसे ज्ञानियों को रागादिक जितने भी होते हैं वो छूटने के भाव रखते हैं, प्रवर्तने के भाव नहीं रखते हैं। हमारी दृष्टि क्या है? प्रवर्तने की है। बस ये वातावरण सदा बना रहे, ये चीज़ सदा रहे, ऐसा सदा होता रहे, भैया अब ये तो मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हम उसमें चाहकर प्रवर्तन करना चाहते हैं, और ज्ञानी उससे निवृत्त होकर प्रवर्तन करना चाहते हैं।
जिसको हम कहते हैं कि श्रद्धा में उसकी उपादेयता नहीं समझता। क्या रोग समान जानकर प्रवृत्ता और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। देखो क्या लिखा, अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे सामर्थ्य बनी फिर काट, जैसे सामर्थ्यता बनी फिर काटता, शक्ति के अनुसार। क्या होता ना, एक्सीडेंट हो गया, घुटनों में एड़ियों में हड्डी फ्रैक्चर हो गए, डॉक्टर ने उसको राड़ डाल दी, अब पहले वाकर से चलता है, पहले तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो धीरे धीरे उसको खड़ा किया। क्या किया, अब खड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा चलो, तो डायरेक्ट नहीं ले वाकर पकड़ो, है इससे चलता है। फिर धीरे धीरे वो शक्ति बढ़ाता है, वाकर छोड़ता है, लकड़ी पकड़कर कुबड़ी पकड़कर चलना चालू करता है, और धीरे 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 वे स्वयं चलने लग जाए तो लकड़ी को भी छोड़ देता है। छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? बस क्रम है ना। तो ऐसे रागादि को ज्ञानी क्रम 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 के अनुसार छोड़ता चला जाता है, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं एक कषाय के अभाव में, फिर दूसरी कषाय के अभाव में, फिर तीसरी कषाय के अभाव में। जब 3 कषाय का अभाव हो तो बहिरंग अंतरंग सारे परिग्रह छोड़कर नग्न दिगंबरता को धारण करके वन खंडादिक में वास हो जाता है। 2 कषाय के अभाव में पदार्थों की मर्यादा होकर स्थूल हिंसा का, स्थूल झूठ का, स्थूल चोरी का, स्थूल कुशिल का, ये सब का परित्याग हो जाता है, लिमिटेशन व्यवस्था में आता है। और 3 कषाय के अभाव में, और जब 4 कषाय का अभाव हो जाए तो राग ही नहीं बरतता है, फिर तो पूर्ण ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। अब जीवों को क्या है कि न तो गुणस्थान से परिचित होते हैं, न अपने भावों से परिचित होते हैं, उन्हें तो खाली क्रिया से परिचित होते हैं। ये करना, ये नहीं करना, ये हुआ, ये नहीं हुआ, क्रिया के आधार से गुणस्थान बना लेते हैं। यहाँ कहते गुणस्थान होते हैं, गुणस्थान प्रमाण क्रिया होती है, पर जीव ने अपना आधार क्रियाओं के बल पर ही बना लिया। तो फिर हाथ में क्या आ गया, अज्ञान आ गया। क्या, इसलिए ज्ञानी के जो रागादिक होते हैं वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसे ही है, वह आगामी सामान्य संसार बंद नहीं करता। वो कहते वो जो ज्ञानी है ना, उसको सामान्य संसार का बंध नहीं होता। सामान्य संसार का मतलब क्या, कि जैसे मिथ्या दृष्टि को बंद होता है ऐसा बंद उसको नहीं होता। जैसे आप ज्ञानी, आप और हमको बंद होता है, ऐसा उस ज्ञानी को बंद नहीं होता। क्या, मात्र अल्प स्थिति अनुभाव वाला बंद करता है, ऐसे अल्प बंद को यहाँ नहीं गिना है। अनंत बंद में अल्प बंद को नहीं गिना है। क्यों? होली के दिन थे, पूरा लाल रंग से रंग दिया, चमारिया रंग से रंग दिया, ऐसा रंगा कि हाथ पैर भी सुरक्षित है, जिधर देखो उधर। और एक व्यक्ति को खाली तिलक लगा, जब भी रंग लगा है वो तो वो क्या, तुम तो रुखे के रुखे ही रह गए। क्या बोलो उसको, क्या कहते हैं हम बताओ, तुमको तो कोई ने रंग ही नहीं लगाया, तुम तो पूरे घूम आए और पूरे रुखे के रुखे रंग, जब भी वो रंग रंग है, लेकिन इतने रंग के सामने उस रंग को रंग नहीं गिना। सम्यक दृष्टि के भी जितना बंद है वो बंद बंद है, पर अनंत संसार के सामने उस बंद को भी बंद नहीं गिना। बात ही समझ में नहीं आई। अनेकों दृष्टांत आगम में दिए इस विषय में, और अनेक ख्याल में भी है। ये सारी प्रक्रिया आती है, हमें तो खाली यहाँ बस ये बात सोचना, देखो मैंने पहले भी कहा था, सम्यक्ति कहलाना हमारा लक्ष्य नहीं, सम्यक्ति होना हमारा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? और इसके पहले कोई कहे तो समझना सब व्यवहार है, परमार्थ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमार्थ यही सत्य है जो भगवान के ज्ञान में सत्य है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है।
अब यहाँ आगे राग देश मोही आश्रव ऐसा नियम कहते हैं, उसकी चर्चा अपन 167वीं गाथा हम करेंगे। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें। यही मंगल भावना। सदा देश